टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर के हम आपको दृश्य बता रहे हैं। यहाँ पर महिला मोर्चा आज पहली बार शायद इतनी तादाद में देखने को मिली है। धारा 370 को यानी कि वापस लाने की जो प्रस्ताव असेंबली में पारित किया उसे मंजूरी भी दी गई। उसी के चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आप प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए यहाँ पर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बाहर निकली है। चलिए इनसे सवाल भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ धारा 370 ही एक मुद्दा है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से कल की बात करें तो विलेज डिफेंस गार्ड, 2 विलेज डिफेंस गार्ड की निर्मम हत्या कर दी इन कायर आतंकियों के द्वारा। उसके लिए 2 शब्द भी क्या इनके मुख्य बिंदु से निकले उनके परिवार के साथ संवेदना के लिए। चलिए महिला मोर्चा यहाँ पर है। कहाँ गई महिला जी? नहीं, महिला मोर्चा जी कहाँ, कौन है यहाँ बताए? आप भी महिला मोर्चा से हैं जी। मैम क्या करते हैं आप? बड़े बैनर लेके खड़ी है, बताइए प्रदर्शन। मैं सविता आनंद जम्मू जिला की अध्यक्षा। जो कल हमारे विधायकों के ऊपर हाथापाई हुई है ये बहुत ही गलत है। जो 370 को वो लाना चाहते हैं और मुद्दों को छोड़ के वो इसी पर अटक गए हैं। जहाँ पे उनकी सुई अटके, जैसे कोई चीज खा ली जाती है ना वो वापस नहीं आ सकती। 370 चला गया, अब ये सपना भूल जाइए, कभी वापस नहीं आएगा। इसके बारे में वो बात करके काम मुद्दा बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सुरिंदर चौधरी, सुरिंदर चौधरी। एक सवाल अपनी बहन से एक सवाल करते हैं। मैडम क्या जम्मू में सिर्फ 370 ही मुद्दा है? बाकी मुद्दे भी हैं लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी आप हाय कर रहे हैं। एक भी आपकी महिला मोर्चा ने जिन परिवारों के 2 सदस्य गए हैं, कल वीडीजी को आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी गई। आपने एक महिला ने भी जो महिला मोर्चा है कभी उन परिवारों के साथ संवेदना जताई? उनके लिए आपको खड़े होना चाहिए ना। बिल्कुल खड़ी ये आता महिला मोर्चा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसे प्रदर्शन तो आतंकवादी के खिलाफ होने चाहिए ना यहाँ पे। वो भी जो हमारे विधायक है वो भी हमने चुने हैं, वो किसी ने नहीं चुने, वो हमने चुने। आज आप यहाँ खड़ी है ना, उन माओ के लाल गए, उन बहनों के पति गए हैं, उन बच्चों के पिता गए। बहुत दुख है और ये कभी नहीं हो सकता कि हमारी महिला मोर्चा किसी पीड़ित परिवार के साथ ना खड़ी हो। ये कभी नहीं हो सकता। हमारी महिलाओं की जो संख्या है वो हर जगह। कोई बात नहीं, हमने तो अपना कवर करना, हम प्रिया जी का वेट नहीं कर सकते, आप करिए प्रिया जी का वेट। चलिए इस समय महिला मोर्चा की जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, देखिए ये फिर से एक बार पुतला लेकर आई है। पुतला बड़ा गोल मटोल बना है। चलिए जानते हैं जी क्या कहना चाहिए, पुतला लेके खड़ी है। हम सभी जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त को एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया था जब धारा 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। और उसी के बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह अमन और शांति का माहौल, किस तरह यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो खुले आम यहाँ पर घूम रहा था, किस तरह कश्मीर में G20 का पहला कार्यक्रम होता है। परंतु आज जो हमारी सरकार बनी है, इन लोगों ने फिर आज 370 का विरोध करा है और इतनी बेहुदा हरकतें आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन से जो असेंबली में हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किस तरह घसीट के ये लोग बाहर लेकर जा रहे हैं। ये विधायकों की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है, परंतु ये जम्मू कश्मीर की आम जनमानस की लड़ाई है। इन्होंने ये ट्रेलर करके दिखाया असेंबली के पहली बार माध्यम से कि किस तरह हम विधायकों को हम घसीट के बाहर निकाल सकते थे। उसी तरह ये जम्मू कश्मीर के जनमानस को भी घसीट कर बाहर निकालेंगे और ये उग्रवाद अलगाववाद वालों के साथ फिर से उसी तरह से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर की छवि को इन्होंने पहले बिगाड़ा था, किस तरह इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया था और किस तरह आतंकवाद के परिवारों को ये लोगों ने बढ़ावा देकर हमारे जम्मू कश्मीर की छवि को बिगाड़ा था, ये दोबारा हमें उसी मुकाम पे खड़ा करना चाहते हैं। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही मुद्दा है, धारा 370? बिल्कुल, हम यही नेक्स्ट बात मेरी यही आपकी आनी थी। भला ये 370 की बात करते हैं, इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो लोगों को दिखाए थे, अनाउंस करे थे और लोगों को झूठ बोलकर जो इन्होंने वोट हासिल करे थे, आज उन मुद्दों पे बात करें जहां आज जम्मू कश्मीर हमारा खड़ा है। इसको और आगे लेके जाना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। इन्होंने पेंशन्स की बात की, इन्होंने जॉब्स की बात की,
वो मुद्दे उठाने चाहिए। धारा 370 हटने के बाद किसी को भी यहाँ से निराशा नहीं थी। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरह यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का आना हुआ है, किस तरह मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। आप देखिए किस तरह हमारे जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो बदली है धारा 370 हमले हो रहे हैं। कल की जो बिल्कुल आप देखिए ये इन्हीं का नेतृत्व है। चली गई बिल्कुल कल किश्तवाड़ में भी ऐसा हुआ। 370 के ऊपर ही बोले। ये 370 वाली बात नहीं है, ये इनकी मिली भगत है, क्योंकि इनका पहले भी लिंक जो था वो आतंकवाद के साथ था। जब जब इनकी सरकारें रही हैं, अलगाववाद टेररिस्ट को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। परिवारों की संवेदना के लिए उतरी, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरी। तो बिल्कुल हम उनके लिए भी करेंगे और हम इस पे भी विरोध करेंगे। और जिनकी समय सीमा लगती तय होगी? नहीं, कोई सीमा तय नहीं होगी, इस ई में ही होगी, ऐसा कुछ नहीं। हाय हाय इस समय के दृश्य देख रहे हैं। चलिए महिला मोर्चा भी थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है और धारा 370 के मुद्दे को लेकर जो कल 2 बीडीजी की जान गई। मैम 2 कदम पीछे हो जाओ, मैम 2 कदम पीछे हो जाओ। कल जो हमारे युवा जो है एज रिलैक्सेशन की लेकर मांग कर रहे हैं, वो भी किसी माओं के बच्चे हैं, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं। लगाओ और उसी के साथ साथ गए लगाओ यार थोड़ी आ रहे क्या लगता है जम्मू में सिर्फ धारा 370 का एक मुद्दा है? जम्मू में स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। क्या ये बहनें कभी स्मार्ट मीटर के लिए बाहर आई? क्या इनके घर में चूल्हा नहीं जलता? क्या ये बिजली का बिल नहीं देती हैं? क्या ये भाजपा का है? इसीलिए क्योंकि ये कलेक्टिवली एक इशू था जब स्मार्ट मीटर के लिए जनता हमारी बहनें सड़कों पर उतरी थी। पुतला जलाया जा रहा है उमर अब्दुल्ला जी का, सुरेंद्र चौधरी जी का। और देखिए सुरेंद्र चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा कि ये कहते हैं जयचंद, ये 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जयचंद हैं। हमारा काम है दोनों पक्षों का रखना। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या धारा 370 ही एक मुद्दा रह गया जम्मू कश्मीर में जिसे लगातार उठाया जा रहा है और जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं? क्या हमारे युवाओं के जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं? क्या महिलाएं या कभी डेली वेजर के लिए इतनी क्या डेली वेजर के लिए ये महिला मोर्चा बाहर आया? क्या महिला के साथ किसी बलात्कार हुआ? क्या ये महिला मोर्चा बाहर आया? क्या जो स्मार्ट मीटर के लिए महिला मोर्चा बाहर आया? क्योंकि हम सत्य कहते हैं, सत्य काफी लोगों को कड़वा लगता है। जब सत्य कहते तो कोई कहता है, जब सच्ची की बात कहते तो कईयों को परेशानी होती है, पर सच कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वो कहेंगे और तभी हमने सवाल किया कि सिर्फ धारा 370 के लिए महिला मोर्चा बाहर आया, इतना एक्टिव नजर आ रहा है। और देखिए कितना महिला मोर्चा है। एज रिलैक्सेशन के लिए क्यों बाहर नहीं आया? बताइए जरा, स्मार्ट मीटर के लिए महिला मोर्चा क्यों नहीं दिखा? बताइए जरा, आप ही बताइए, जो जनता इस समय में देख रही है। हम आपसे सवाल करते हैं, क्या करनी और कथनी में अंतर है? क्या सिर्फ दिखावे की राजनीति हर पार्टी करती है? चलिए जी, इस समय देखिए बैनर लिए हाथों में और ये सुरेंद्र चौधरी शेन लिखा है और उमर अब्दुल्ला शेन लिखा है। और एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चलिए, हमारा काम है सवाल करना और हम करते रहेंगे। चलिए मैम जी, मैम बोलिए जी। आज बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर को विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एनसी कांग्रेस पीडीपी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, हमारा विषय है कि जो 370 का मुद्दा उन्होंने असेंबली में उठाया, जो तो हिस्ट्री हो गया, वो तो कब का हिस्ट्री हो गया। 5/2019 का ये बिना मतलब उठा रहे हैं। जो मुद्दे उठाने वाले वो उठाओ, जो जनता के काम के मुद्दे वो उठाओ, बिना मतलब के वो चीज उठा रहे हैं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, जनता के काम के मुद्दे वो उठाइए। मैं आपसे एक कड़वा सवाल करूंगी, आप जवाब उम्मीद करते देंगे।
बड़े मुद्दे हुए मैम, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ। आपकी महिला मोर्चा नहीं दिखा इतनी सटैच में जो आज दिखा है। वो असेंबली के इलेक्शन उसका रिजल्ट हुए उसमें थोड़ा व्यस्त थी, पर ये जो हमारे विधायक थे ना, उनसे जब शगुन को छोड़कर एक ही भी महिला को तो टिकट मिली नहीं आपकी। नहीं वो बात टिकट की होती है। मैं यही कह रही हूँ मैम, देखिए सारी बहनें माता इनके भी बच्चे होंगे कि अभी एज रिलैक्सेशन को लेकर है, क्या महिला मोर्चा निकली बाहर, स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाएं निकली, पर महिला मोर्चा ने कभी साथ नहीं दिया उनका। क्या मुद्दे सिर्फ धारा 370 के रह गए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और कोई मुद्दा नहीं है। डेली वेजर का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा, आशा वर्कर वो भी आपकी तरह बहनें हैं। एनएचएम की बात करें, हर एक जो वर्ग था उसके साथ आपको नहीं लगता महिला मोर्चा बहनों के जो जितने भी वर्ग है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, या जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको, हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें उनकी संवेदना पूरी तरह उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे ऊपर से कोई भी निर्देश, हाईकमान का जो निर्देश है हम उसके अनुसार चलते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारी संवेदना पूरी उनकी समस्या हमारी समस्या है। स्मार्ट मीटर की समस्या सिर्फ दूसरी महिलाओं की थी, पार्टी की महिलाओं की नहीं, सभी की है स्मार्ट मीटर की। आप बिल दे रहे हैं? जी आपको अच्छा लग रहा है भारी भरकम जब बिल आता है? जी बिल पहले की तरह और आज की तरह कितना अंतर है? नहीं, ये जो जैसे कश्मीर, ये सब चीजें कश्मीर में नहीं होती, सबसे पहले जम्मू में लागू होती है। जो भेदभाव वो गलत है, वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। क्या कह रहे हैं मैम, बताइए। हम कह रहे हैं कि ये जो बिल वगैरह का जो मुद्दा ला रहे हैं ना, ये बरगलाने के लिए, कौन सा बिल? कुछ नहीं है। धारा 370 की बात है। हाँ, 370 को जो ये लाना चाहते हैं वो इधर से पन्ना फट गया। मतलब आप ही कहते हैं वर्गला रहे, पूरा वर्गला क्यों हो रहे हैं? ये बरगला रहे हैं दूसरे मुद्दे लाकर, ये जो जनता का काम नहीं करना चाहते, बस दूसरी दुनिया को बरगलाना चाहते हैं, लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली की, 200 यूनिट फ्री बिजली, 12 सिलेंडर, बस इन्हीं पचों में फंसे रहे लोग, इन्हीं पचों में फंसे रहे, और इनके जो जेबें हैं वो भरती रहे, इनकी जेबें भरती रहे और लोग इन्हीं बच्चों में फंसे रहे। और ये हम होने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने ये जो 370 हटी है, ये हमारी औरतों के लिए ही हटी है, जो हम औरतों को, जो हमें औरतों के लिए हटी है, औरतों के लिए तो हटी है, जो इन्होंने हम सारे जो किए थे, हमारे से जो किए। चलिए बताइए, धारा 370 से क्या लिए थे, जो कि मतलब कि हमारी जो बेटियां हैं, बहू बेटियां जो घर से जम्मू से बाहर जो हो जाती थी, जेएनके से बाहर जिनकी शादी हो जाती थी, वो यहाँ पे वापस नहीं आ सकती थी, उनको कोई प्रॉपर्टी का मिल नहीं सकता था। अब जब उनको मिल रहा है, उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, और ये उनके राइट्स दोबारा से मतलब वापस लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग। जो कल वीडीजीज की दो वीडीजीज की आतंकियों ने जान लिया, उनके लिए जो आतंकियों ने जान लिया, पहले तो नहीं था ना, 2019 से लेकर 2024 मैडम लगातार, ये जब से इनकी सरकार आई मैडम हो रही है, ये लगातार हो रही है, जब से इनकी सरकार आई है तब से ज्यादा हो गया है, जब से इनकी सरकार आई है। और जब 2019 में जब हमारी 35A और 370 हटी थी, तब ये उमर अब्दुल्ला के पिताजी ने ही, फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला था, जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए, तब इनके ही पिताजी ने बोला था जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए। अब ये जम्मू कश्मीर को वाकई में भाड़ में भेज रहे हैं। तो कश्मीर की जनता ने कश्मीर में जनता ने समर्थन तो दिया ना, कश्मीर में समर्थन दिया ना, कश्मीर में समर्थन किस लिए दिया था, वो भी इन्होंने जानबूझकर उनको बरगला कर कि हम 370। मुझे बताइए, मुद्दा सिर्फ 370 का, कोई मुद्दा नहीं जम्मू कश्मीर। इनका जो मुद्दा था वो यही था, तभी वो सारे जो जनता है वो इनके पूछ रही थी, जनता को, कश्मीर वालों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, जम्मू के लिए जो है ये कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। चलिए मैम भी इनसे भी जानते, आइए मैम थोड़ा आगे आ जाइए जरा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में, जो एनसी कांग्रेस हाय किया जा रहा है, क्या कहें? जैसे आपने देखा है, ये तो आप सब भली भांति जानते हो कि एनसी कांग्रेस ने क्या किया है। उनसे ये अमन चैन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो, वो पाकिस्तान के एजेंडे पे चल रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे पत्थरबाजों पे रोक लगी हुई थी, जैसे कैलेंडर निकले थे उन पे रोक लगी हुई थी, लेकिन उन्हें जाते ही असेंबली में ये
धारा 370 का मुद्दा ले भाई। धारा 370 कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि धारा 370 कब्रिस्तान में चली गई है, वो दोबारा लागू नहीं हो सकती है। अगर पार्लियामेंट ने इस पे मोहर लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो आपकी जम्मू कश्मीर की असेंबली का उनसे बड़ी अगर सब पता तो फिर गुस्सा इतना रोष प्रदर्शन पता भी है वापस नहीं आएगी। नहीं, लेकिन ये है कि आपको विश्वास नहीं अभी? नहीं, हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तो क्या जब आपको पता है पार्लियामेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन क्या लगा दी, लेकिन बढ़ के कौन है? लेकिन क्या कि अगर वो बिल लेके क्यों आए, बिल लेके वो असेंबली का क्यों, अगर 10 साल के बाद असेंबली लगी है, आप और मुद्दे लेके आओ ना, आप डेवलपमेंट के मुद्दे लेके आओ। मैं पूछ रही हूँ, और मुद्दों के लिए आप भी बाहर आई, महिला मोर्चा बाहर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताइए ना, और मुद्दों के लिए जनता देख रही, बताइएगा और मुद्दों के लिए महिला मोर्चा कभी बाहर देखा? स्मार्ट मीटर के लिए महिला मोर्चा देखा आपने? एज रिलैक्सेशन के लिए महिला मोर्चा देखा? डेली वेजेस के लिए महिला मोर्चा देखा? नहीं देखा? बता दीजिएगा। और ये कह रहे हैं मुद्दे और भी है, और मुद्दे हैं तो क्यों नहीं? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विपक्ष में रहना, जम्मू की जनता के विपक्ष का अच्छे से मेरी बात सुनो, अगर वो उन्होंने काम ही ऐसे किए, अगर हमने 28 शेर जनता ने जम्मू कश्मीर से जिता के भेजे हैं, वो वहाँ पे तो कश्मीर से भी पहरेदार है, तो कश्मीर से जम्मू कश्मीर के पहरेदार हैं, पहरेदार, वो पहरेदारी वो जम्मू की पहरेदारी करेंगी। जम्मू की जनता ने धारा 370 को नकार दिया है, अगर उनको भी पता है, उनको पता, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो हम कह रहे जब पता है नहीं वापस आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों लेके आए? वो क्यों लेके, अब उनको सोचना चाहिए वो क्यों वो असेंबली का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने भी देखा, जो है स्पीकर है, स्पीकर किसी पार्टी का होता है क्या? लेकिन वो वहाँ पे बैठ के, चेयर पे बैठ के एक एनसी के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। वो स्पीकर, उन्होंने जो कि मार्शल लॉ लागू किया था, हमारे हानेबल जो विधायक हैं उनको उठा के बाहर वो किया है। वो क्या उन विधायकों की आवाज को दफन करना चाहते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दफन करना चाहते हैं, जम्मू की जनता की आवाज को दफन करना चाहते हैं। बड़ी बुरी तरह से हमने देखा, जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बड़ी बुरी तरह से गलत है। हम स्पीकर के, हमारे पास वो वीडियो, हम स्पीकर के खिलाफ, हम स्पीकर के भी खिलाफ नारे लगाते हैं कि स्पीकर है, स्पीकर अपनी वो देखे कि अपने पद का वो सही उपयोग करे। वो स्पीकर चलिए पहले हमारे भद्रुआ किश्तवाड़ भलेसा हमारे भद्रवा से चलिए एक मिनट बहन, आप भद्रवा से? हाँ जी, कहाँ से है? मैं भद्रुआ से हूँ, मैं दिलीप सिंह परिहार जी के एरिया से हूँ। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है, हमने बचपन में भी मिलिटेंसी बहुत देखी है, बहुत दुख से लें। स्कूल जाते थे हम, रो के वापस आते थे, बैग पीठ पे आने, इनके इतने मुसलमान आते थे दाड़े ले लेके। मैडम मैं एक मिनट, ये धर्म की बात नहीं मेरे चैनल पे करना, मुसलमान हिंदू की बात नहीं करना, बात करनी मुद्दों पे करिए, धर्म जाति की बात मत कीजिएगा। कोई भी होगा, मेरे चैनल में ये चीजें नहीं होती हैं, ये मुस्लिम हिंदू की बात मत कीजिएगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात सुनो ना, करती हूँ, ये चीजें मैं नहीं दिखाती हूँ, बता रहे हैं, कोई और दिखाता होगा ये धर्म के नाम पे। ये नहीं काम। जब से बीजेपी की सरकार आई, ये मत बोलो, एक समुदाय को टारगेट मत कीजिएगा, ये गलत है। ये भाजपा भी कहती है ना, हम साथ लेके चलते हैं, फिर कहते हैं मेरा लाइव चल रहा है, मैं क्यों छोड़ू? मैम लाइव चल रहा है, मेरा काम है। आपने 2 VDG, आप आगे धारा 370 को 2 VDG की किश्तवाड़ में जिनकी जान गई, उसके लिए 2 शब्द भी कहे। वो भी बेचारे, उनके लिए भी हमारे छत नमन करते हैं हम। अभी भी कहने के बाद नमन करते हैं भी। तो अभी बात, अभी तो भाई समय आपके आगे, अभी तो धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम के आपको माफी मांगी जो आपने बोला, बोलिए आपने गलत शब्द बोले, धर्म की बात ही नहीं की हमने। वही लोग हम बोलिए, ये देखिए ये जो बोल रहे हैं, इन पर एफआईआर भी लग सकती है। धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं बोलना, धर्म के नाम कुछ भी हो, जो भी धर्म के नाम पे नहीं, वो पुलिस है, वो कानून है, देखेगा। ये देखिए, ये भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब बराबर है, और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे गलत बात है। ये इस चैनल पे हम बिल्कुल ये चीजें नहीं दिखाएंगे, सब बराबर है हमारे लिए। जो गलत है वो कानून है, वो पुलिस है, वो उन्हें खुद उसका सिला देंगे, उसकी सजा देंगे। पर इस तरह से इनकी भाषा का प्रयोग, जिन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हैं,
मैम क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन आज आपके द्वारा यहाँ? ये समय हमने पहले ही कहा था, हमारे जो चैनल है वो मुद्दों पर बात करता है, धर्म जाति को लेकर कभी बात नहीं किया जाएगी यहाँ पर। और हाँ, जिन मुद्दों पर करनी है उन मुद्दों पर बात नहीं आप करते, पर हाँ हिंदू मुस्लिम में बांटने का या एक दूसरे पर कीचड़ छोड़ने का काम बखूबी होता है। ये है राजनीति। और थोड़ी तो शर्म कीजिए, एक अगर गलत इंसान हो तो हम पूरे समुदाय को नहीं कह सकते। वो लोग भी है, APJ अब्दुल कलाम जो है वो किस धर्म के थे? धर्म की राजनीति को अलग पर रखिए। अगर करनी है राजनीति तो मुद्दों पर करिए, और ऐसे लोगों की सोच पर चलिए। एक और मैम है हमारे साथ। जी मैम, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, खुद बताइए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वधर्म जो है वो सबका एक जैसा है। धर्म अपने उस पे हमें कोई भी शब्द नहीं कहने चाहिए। तभी हमने आपको लिया कि आप बड़ी समझी हुई सुलझी हुई हैं, एक नेता है। किस तरह से लेकिन सारी जो चीजें चल रही हैं, मुद्दे और भी है 370 के अलावा, इसी को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा? कहीं पर समर्थन हो रहा, कहीं पर हाय हाय हो रहा है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है, हम लोग अपोजिशन के लोगों को हम ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे जम्मू में और कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट के ऐसे मुद्दे हैं जो हमें आगे लाने चाहिए, जिससे हमारे बेरोज़गार जो युवा हैं, हमारा फ्यूचर जो हमारा भविष्य है, उनको आगे लाओ, उनके मुद्दों पर बात करो। इस तरह से बातें करके ये सब अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा, हम लोग इसलिए भी नाराज़ हैं महिलाएं कि हमारे जितने भी असेंबली के जो मेंबर्स यहाँ से जम्मू से विधायक गए हैं, उनको जिस तरह से बाहर धक्के मार के बाहर निकाला गया है, वो चीज़ गलत है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरह से आज भी उनको असेंबली के अंदर सेशन नहीं लगाने दिया गया, इससे एक तो हमारा समय जो है वो निकल रहा है, दूसरा ये है कि समय के हमारे जितने भी एजेंडाज आने थे वो नहीं आए। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारी कब असेंबली लगेगी, कब इन मुद्दों पे बात होगी, ना कि 370 धारा। जरूर बोलूंगी, आप शायद हमारी बात को अपने विधायकों तक 28 विधायकों तक रखा है। एक तो स्वर्गवास हो गए देवेंद्र सिंह राणा जी, शायद उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। आपने विधायकों को कम से कम ये तो कही, असेंबली लगी है, इस समय डेली वेजर आप पर नजरें गिराए हैं, होम गार्ड्स हमारे हैं, आशा वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, SPOs हैं हमारे, और रहबरे खेल है, रहबरे जंगलात हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, NYCs हैं, और इन लोगों की मुद्दे को भी कम से कम उठाएं। ज़रूर, ये जो आपकी बातें हैं ये हम अपने अध्यक्ष जी आगे भी रखेंगे। उनको बोलेंगे कि आप कृपया करके आप जो असेंबली में जो मेन मुद्दे हैं उन पे चर्चा करवाइए। और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी मैं यही कहूँगी कि आगे के जो हमारे लोगों की जितने भी मुश्किलें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना कि इन मुद्दों को और बहुचर्चित करें। धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने भी कहा कि गलत है किसी भी धर्म को टारगेट करना, किसी भी धर्म के लिए बोलना। हमने पहले बोला, हमारे चैनल इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं देगा जो धर्म के नाम पर यहाँ पर आगे कुछ भी बोल देंगे और इस चीज़ को मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर मुद्दे की अगर बात करनी है तो मुद्दों पर करिए, बेरोजगारी पर करिए, स्मार्ट मीटर्स पर करिए, प्रॉपर्टी टैक्स पर करिए, डेली वेजेस की करिए, होमगार्ड्स की करिए, SPOs की करिए। पर ये फालतू की बातें करके ना हमारा समय बर्बाद करिए, ना जनता को उकसाने का काम कीजिएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब बराबर है। पर इस तरह की महिला मोर्चा के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा इस तरह से शब्दावली का प्रयोग करना, क्या ये सही है? जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।